अध्याय 5 पैसे का लीवरेज पाम बीच पाइपलाइन। जरा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा। हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आ जाएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन से एक कहानी है कि चीन का एक प्राचीन सम्राट शतरंज नामक एक नए खेल से प्रेम करने लगा। सम्राट ने शतरंज इजाद करने वाले को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उसने आविष्कारक को शाही महल में तलब किया और अदालत के सामने घोषणा की कि आविष्कारक की एक इच्छा पूरी की जाएगी। मैं सम्मानित हूँ महामहिम, आविष्कारक विनम्रता से बुदबुदाया। मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे चावल का एक दाना दे दें। बस चावल का एक दाना? हैरान सम्राट ने पूछा। देखिए, शतरंज की बिसात के पहले चौखाने के लिए सिर्फ एक दाना, आविष्कारक ने कहा। फिर दूसरे चौखाने के लिए उसे दोगुना करके 2 दाने कर दें, तीसरे चौखाने के लिए 4 दाने, और तब तक जब तक कि चावल का अकेला दाना शतरंज की बिसात के सभी चौखानों में दोगुना हो जाए। बस मेरी इतनी सी इच्छा है। सम्राट बहुत खुश हुआ। मुझे इतने सस्ते में इतना अद्भुत खेल मिल रहा है। मेरे पूर्वज आज मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। मंजूर है, सम्राट चिल्लाया। शतरंज की बिसात बिछाओ और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को हमारे अनुबंध का गवाह बनने दो। पूरा दरबार शतरंज की बिसात के चारों ओर इकट्ठा हो गया। रसोई का सेवक चावल का आधा किलो का थैला लेकर आया और इसे आविष्कारक को थमा दिया। आविष्कारक बैग को खोलते समय मुस्कुराया। आविष्कारक ने सेवक से कहा, मेरा सुझाव है कि आप किचन जाकर थोड़ा ज़्यादा बड़ा थैला लाएं। यह सुनकर पूरा दरबार ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सबको लगा कि वह मजाक कर रहा था। इसके बाद आविष्कारक बोर्ड पर चावल के दाने रखने लगा और दानों की संख्या दोगुनी करता गया। देखने वाले हंसे और एक दूसरे को ठहाका लगाया। जब 8 चौखाने की पहली कतार भरी गई, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 दाने। लेकिन खींची जल्द ही दूसरी कतार के बीच तक ऊह आह में बदल गई, क्योंकि चावल के छोटे ढेर जल्द ही दोगुने होकर छोटे थैलों में बदल गए, जो दोगुने होकर चावल के मध्यम आकार के थैले हो गए, जो दोगुने होकर चावल के बड़े थैले बन गए। दूसरी कतार के अंत तक सम्राट समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आविष्कारक को देने वाले कुल दानों की संख्या 32,768 हो गई थी, जबकि अभी 48 चौखाने बचे हुए थे। सम्राट ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया और देश के सबसे समझदार गणितज्ञ को बुलाया। उन्होंने अपने एबेकस का सहारा लिया और स्लेट बोर्ड पर फटाफट निशान बनाए। काफ़ी माथापच्ची के बाद गणितज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अगर चावल का एक दाना 64 चौखानों वाली शतरंज की बिसात के हर चौखाने पर दोगुना होता है, तो आखिरी चौखाने में कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना है। सम्राट ने यह काम रोककर आविष्कारक के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे वह इनकार नहीं कर सकता था। अगर आविष्कारक सम्राट को उसके वादे से मुक्त कर देता है, तो आविष्कारक को देहात में एक जायदाद दे दी जाएगी जिसमें सैकड़ों एकड़ उपजाऊ चावल के खेत थे। आविष्कारक खुशी खुशी मान गया। हर किसी ने आविष्कारक के नाम पर जाम पिया और उसकी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई की सराहना की। फिर वह खुशी खुशी अपनी जायदाद में ठाठ से रहने चला गया तथा कई साल तक सुखपूर्वक जिया। दोगुना करने की अवधारणा, संसार का 8वां चमत्कार। सम्राट और आविष्कारक की कहानी हमें बताती है कि दोगुना करने की अवधारणा में कितनी शक्ति होती है। यह अवधारणा तब से मौजूद है जब से पहले बैंक ने किसी जमा पूंजी पर पहले दौलतमंद व्यापारी को ब्याज दिया था। इसीलिए यह अवधारणा समय के इम्तिहान में खरी उतरी है और साबित हो चुकी है। आविष्कारक और सम्राट के गणितज्ञ संभवतः पहले लोग थे जिन्होंने डुप्लीकेशन यानी दोगुना करने की शक्ति को पहचाना, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा करने वाले आखिरी लोग नहीं थे। सदियों बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन नामक एक और मशहूर गणितज्ञ ने डुप्लीकेशन या चक्रवृद्धि की जबरदस्त शक्ति को पहचाना और इसे संसार का 8वां चमत्कार कहा। दोगुने की अवधारणा दौलत निर्माण की उत्तम आधारशिला है। मैं इसे पाम बीच पाइपलाइन कहता हूँ। यह नाम फ्लोरिडा की वैभवशाली जगह का है, जहाँ संसार के सैकड़ों सबसे अमीर वारिस अटलांटिक महासागर के निकट की जायदादों के स्वामी हैं। पाम बीच में अमीर लोगों को पैसे की खातिर काम नहीं करना पड़ता, वे पैसे से अपनी खातिर काम कराते हैं। कैसे? वे विरासत में मिली भारी दौलत का निवेश पाइपलाइनों में कर देते हैं, जो हर साल भारी मुनाफा देती रहती है, चाहे निवेशक काम करे या ना करे। पाम बीच पाइपलाइनों को दोगुने की अवधारणा से ईंधन मिलता है। इसका मतलब है कि खुशकिस्मत वारिस विलासी जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं और इसके बावजूद ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, यानी केक खाओ भी और अपने पास रखो भी। 72 का नियम, अमीरों का नियम। अमीर लोग ज़्यादा अमीर कैसे बनते हैं, यह समझने के लिए 72 के नियम पर नज़र डालें।
यह दौलत बनाने वाली विलक्षण अवधारणा है जिसे विश्व के शीर्ष निवेशक ब्रोकर अपने अमीर ग्राहकों को सिखाते हैं। 72 का नियम यह हिसाब लगाने का आसान फार्मूला है कि कोई निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। यह इस तरह काम करता है। दोगुना करने की अवधारणा या 72 का नियम। अपने निवेश पर वार्षिक ब्याज दर का पता लगाएं। 72 में से ब्याज दर को विभाजित करें। परिणाम से आपको पता चल जाएगा कि आपका निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। मिसाल के तौर पर आइए मान लेते हैं कि एक वारिस किसी स्टॉक में $1,00,000 पर निवेश करता है जो प्रति वर्ष 10% मुनाफा देता है। यहाँ 72 के नियम का उदाहरण देखें। कदम 1, $1,00,000 का मूल निवेश। कदम 2, 10% वार्षिक प्रतिफल। कदम 3, 72 में से 10 का भाग 7.2 वर्ष। प्रतिफल $1,00,000 7.2 वर्षों में $2,00,000 बन जाएंगे। यदि वारिस मुनाफे या मूलधन को खर्च नहीं करता है तो $1,00,000 का मूल निवेश 7.2 वर्षों में दोगुना होकर $2,00,000 हो जाएगा। 14.4 वर्षों में $4,00,000, 21.6 वर्षों में $8,00,000 और 28.8 वर्षों में $1.6 मिलियन आदि। जैसा आप देख सकते हैं कि पैसे को जितने ज़्यादा समय तक चक्रवृद्धि होने दिया जाता है, पाइपलाइन का आकार उतना ही ज़्यादा बड़ा होता जाता है। चक्रवृद्धि की शक्ति की लीवरेजिंग करके जो लोग विरासत में मिलियन डॉलर की संपत्ति पाते हैं वे शाही ढंग से जी सकते हैं और अपने बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा संपत्ति छोड़ सकते हैं। चक्रवृद्धि का जादू ही वह कारण है जिसकी बदौलत कैनेडी, ड्यूपॉन्ट, फायरस्टोन, फोर्ड, रॉकफेलर और गेटी नामक हजारों वारिस जीवन भर विलासिता में जिएंगे, फिर भी उनकी दौलत कभी नहीं सूखेगी। वास्तव में उनकी बाल्टी कभी नहीं सूखती है क्योंकि पाइपलाइन दशकों तक लगातार काम करती रहती है, या जैसे यूरोप के रोथस्चाइल्ड वारिसों के मामले में है 2 सदियों से ज़्यादा समय से। संतान और पैसा। सौभाग्य से पैसे की लीवरेजिंग वाली पाइपलाइनें केवल अमीर लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। सामान्य लोग भी दोगुने की अवधारणा का लाभ ले सकते हैं, जैसा हम मार्गरेट ओडोनल के उदाहरण से जानते हैं। कम वेतन वाली स्कूल टीचर जिन्होंने शेयर बाजार में अपने पैसे की लीवरेजिंग करके कई मिलियन डॉलर जमा कर लिए थे। तो सामान्य लोग अपने पैसों की लीवरेजिंग करके दीर्घकालीन पाइपलाइनें कैसे बना सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब देने का सबसे आसान तरीका आपको माइकल जे सर्ल्स की किड्स एंड मनी नामक शक्तिशाली छोटी पुस्तक के बारे में बताना है। वास्तव में इस पुस्तक को पीपल एंड मनी शीर्षक दिया जा सकता है क्योंकि सर्ल्स के बताए सिद्धांत बच्चों और बुजुर्गों दोनों पर लागू होते हैं। वॉल स्ट्रीट के पूर्व ब्रोकर सर्ल्स 4 संतानों के पिता हैं। वह सलाह देते हैं कि बच्चों को ज़्यादा जिम्मेदारी से पैसे का प्रबंधन करना सिखाने के लिए एक आसान सिस्टम पर चलना चाहिए। वे यह सुझाव देते हैं कि अभिभावक प्लास्टिक के 3 जार लें। पहले जार पर खर्च और दान दें लेबल लगाएं, दूसरे जार पर बचाएं लिखें और तीसरे जार पर निवेश करें लिखें। जब माता पिता अपने बच्चों को सप्ताह के लिए उनका जेब खर्च दें तो वे पैसे को तीनों जार में बराबर बराबर बांट दें। खर्च करें और दान दें जार तुरंत खर्च के लिए है, बबलगम, बेसबॉल कार्ड आदि। यही वह पैसा है जो दान और परोपकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचत करें जार ज़्यादा बड़ी चीज़ों पर खर्च करने के लिए होता है, जैसे नई सीडी या वीडियो गेम। निवेश करें जार पहले 2 जारों से अलग होता है क्योंकि यह खर्च करने के लिए नहीं होता कभी भी। सर्ल्स इस जार के बारे में कहते हैं सबसे अहम घटक, क्योंकि अगर हम किसी बुरे दिन के लिए कुछ नहीं बचाएंगे तो कर्ज का जोखिम हमारे सिर के ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा। जो वयस्क दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइनें बनाने के बारे में गंभीर हैं उन्हें 3 जार के सिस्टम के अनुसार अपने पैसों का प्रबंधन शुरू करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना पैसा जार में रखने के बजाय बैंक और ब्रोकरेज खातों में रखना चाहिए। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अमीर लोगों की तरह अपने पैसों की लीवरेजिंग करने की कुंजी का एक आसान उपाय है। हर महीने सबसे पहले नियम से निवेश खातों में पैसा डालकर खुद को पैसे दें और फिर उस पैसे को चक्रवृद्धि होने के लिए छोड़ दें। अपनी निवेश पाइपलाइन से पैसे डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर महीने अपनी आमदनी की बाल्टी में से थोड़ा पैसा निकालें और इसे अपनी पाइपलाइन में जमा कर दें। सामान्य लोग किस तरह मिलीनियर बनते हैं? बड़ी बुरी बात थी कि हम अमीर अभिभावक चुनने में सक्षम नहीं थे। अगर ऐसा होता तो हमें अनिवार्य बचत योजनाओं और वेतन की स्वचालित कटौतियों की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका के बहुसंख्यक मिलेनियरों को दौलत विरासत में नहीं मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि 5 में से 4 मिलेनियरों को $10,000 से ज़्यादा की विरासत नसीब नहीं हुई थी। मिलेनियर बनने के लिए उन्होंने तो बस रॉकफेलर और कैनेडी की निवेश रणनीतियों की नकल की थी। संक्षेप में कहा जाए तो स्वनिर्मित मिलेनियरों ने अपनी पाम बीच पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने पैसों
की लीवरेजिंग की। कैसे? 3 जार के तंत्र का इस्तेमाल करके। वे अपनी पूरी आमदनी खर्च करने के बजाय उसका एक बड़ा हिस्सा निवेश जार में अलग रख देते हैं और इसे साल दर साल चक्रवृद्धि होने देते हैं। आमतौर पर मिलेनियर अपनी सकल आमदनी का 15 से 20% हिस्सा बचाते हैं। वे इसे समझदारी से संपत्ति बनाने वाली पाइपलाइनों में निवेश करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, व्यवसाय, किराए की जायदाद, पेंशन फंड आदि। इसीलिए ज़्यादातर मिलेनियर 50 से 60 साल की उम्र तक $1 मिलियन की लकीर नहीं छू पाते। चक्रवृद्धि को तेज़ रफ्तार पकड़ने में दशकों लग सकते हैं। $10,000 प्रति वर्ष 10% मुनाफे पर 7 साल में दोगुने होकर $20,000 हो जाते हैं, लेकिन 50 साल में ये 7 बार दोगुने होंगे और लगभग $1.3 मिलियन बन जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको लीवरेजिंग करने के लिए क्या करना होगा? क्या मिलेनियर बनना बेहतरीन नहीं होगा? आप जानते हैं कि आप बन सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपकी लॉटरी लगने की ज़रूरत नहीं है। मिलेनियर क्लब कभी बहुत खासम खास हुआ करता था। आपको सही परिवार में पैदा होना होता था, सही स्कूल में जाना होता था। अब ये शर्त नहीं रह गई है। आज सामान्य लोग भी मिलेनियर क्लब में शामिल हो सकते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए खुला है जिसमें इतना अनुशासन है कि वह अपनी आमदनी का एक नियमित हिस्सा निवेश करे और समय के साथ इसे चक्रवृद्धि होने दे। लेकिन आइए सच का सामना करते हैं। हर व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन बनाने में 40 से 50 साल तक का धैर्य नहीं रख सकता है और रातों रात पाम बीच पाइपलाइन बनाने के लिए हर एक के पास पैसा भी नहीं होता है। क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर कोई 5 साल की पाइपलाइन योजना हो और जिससे सामान्य लोग ज़्यादा पैसों की निवेश किए बिना निरंतर अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकें? देखिए, 5 साल की पाइपलाइन योजना भी मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह है कि पाइपलाइन बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पैसों की लीवरेजिंग करने के बजाय क्या आप अपने समय की लीवरेजिंग कर सकते हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।